दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 10 दिसंबर को तारीख लगी हुई है और लालता यादव जो है वो बौखलाया हुआ है। लालता यादव को अब यह लग रहा है कि अब किसी भी शक्ति में हम कामयाब नहीं होंगे। यानी उसको यह पता चल चुका है कि अब न्यायालय जो है हमको बर्बाद ही कर देगा। हालांकि लालता यादव को जो है इस बात का घमंड था कि कुछ भी हो लेकिन घर तो हमारा गिरेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे करके अनुराग यादव हत्या का जो केस है वह 13 महीने हो चुके हैं, यानी 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन अभी तक अनुराग यादव मामले में कोई भी निर्णय नहीं आया है कि जिससे कि उनके परिवार को संतुष्टि हो सके। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उनका परिवार, अनुराग यादव का, उनके परिवार की जो स्वाति आराधना, उनके पिता रामजीत यादव, उनका जो भी परिवार है वह परिवार को अभी भी आस है कि आज नहीं कल निर्णय तो होगा और निर्णय जो है वह अनुराग यादव के पक्ष में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तहसीलदार ने यह आदेश किया कि तत्काल प्रभाव से जो है इसका मकान को गिराया जाना चाहिए, उसके बाद से जो है लालता यादव बौखला गया और लालता यादव जो है वह भागने लगा। उसने जो है जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ जा करके वहाँ तो आपत्ति दाखिल ही की, लेकिन वह भाग करके जो है हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट से जो है वह डायरेक्शन यानी हाई कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश करता है और वहाँ बता करके कि जो तहसीलदार ने निर्णय दिया है उस पर जो है आपत्ति दाखिल करता हुआ। हालांकि हाई कोर्ट ने उसको जो है 14 दिन का स्टे जरूर दे दिया कि 14 दिन के स्टे के बाद फिर कोई जो है आपके पास कोई प्लान नहीं है, यानी 24 तारीख तक का समय दिया था। 24 तारीख के बाद जो है अब तारीख यानी 26 तारीख लगी थी कलेक्ट्रेट में। उस दिन जिला कलेक्टर किसी वजह से सुनवाई नहीं कर पाए, 27 तारीख लगी। 27 तारीख के बाद जो है फिर एक तारीख दी गई है दिसंबर, और वह जो है दिसंबर में 10 तारीख है। यानी लोग अब यह अनुमान लगा रहे हैं कि 10 तारीख को जो है बुलडोजर चलना ही चलना। ये है कि क्या 10 तारीख को जो है बुलडोजर चलता है या 10 तारीख के बाद जो है फिर कोई तारीख दे दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग जो वहाँ के सत्यवीर वकील और तमाम लोग हैं उन्होंने यह भरोसा दिलाया है और यह उन्होंने आशा यानी उसका जिक्र किया है कि 10 तारीख को जो है कोई माई का लाल इसका घर नहीं बचा सकता। यानी जो है अब डीएम को निर्णय लेना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अनुराग यादव मामले में जब तहसीलदार ने निर्णय दिया था, तहसीलदार ने आदेश किया था, उसके बाद अनुराग यादव का जो परिवार था वह जिला कलेक्टर के यहाँ पहुंच करके उसके बाद जो है हाथ जोड़ते हुए उसने जो है गुहार लगाई थी कि सर अब तो घर गिराइए, आदेश हो चुका है। इस पर कलेक्टर ने जो है आश्वासन दिया था कि कुछ भी हो कार्यवाही होगी। तो जिला कलेक्टर को और पूरे वहाँ के जो भी अधिकारी हैं सबको यह बात जो है पता है कि अनुराग यादव मामले में जो है क्या है कैसे है, यानी अनुराग यादव का जो जिक्र है वह सभी वहाँ के जो अधिकारी हैं सबको पता है। अब कुल मिलाकर के ये है कि अनुराग यादव मामले में निर्णय देना है। लालता यादव का बेटा राजेश, जैसा कि आप जानते हैं कि राजेश यादव जो है जो दरोगा है, उस पर भी नौकरी का जो खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। उधर एक लड़का जो रमेश है जो मुख्य हत्यारोपी है वह जेल में है। फास्ट ट्रैक की वजह से जो है जल्द ही फैसला होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सजा भी जल्द ही होगी, यानी सजा भी होगी और बुलडोजर भी चलेगा। तो बुलडोजर की प्रक्रिया तो अभी तक नहीं हुई, 13 महीने जो है निकल गए। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि वहां के एक स्थानीय मंत्री ने इस पर जो है सत्ता का प्रभाव दिखाते हुए और लालता के घर को बचाने का प्रयास कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं उस मंत्री का नाम आप भी जानते हैं, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो लोगों ने यह भी बताया कि लालता यादव का घर बचाने के लिए जो मौजूदा वक्त की सत्ता है यानी बीजेपी सरकार, तो बीजेपी सरकार जो है मदद कर रही है। इसीलिए 13 महीने हो गए और आज तक जो है अनुराग यादव मामले में बुलडोजर नहीं चला। ऐसा जो है सीधे सीधे वकीलों का भी आरोप है। लेकिन 1 साल के बाद जब तहसीलदार ने आदेश दिया तो फिर उस घर को बचाने के लिए फिर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्योंकि लालता ने जिस तरीके से तहसीलदार कोर्ट में दाखिल करके आपत्ति दाखिला करवा करके पत्नी इंद्रावती के माध्यम से और 1 साल तक वह निकाल ले गया, तो उसको यह लगा था जब इंद्रावती के बाद जो है अब तो हम खुद जेल से बाहर हैं, तो अगर कलेक्ट्रेट में या किसी अन्य कोर्ट में अगर इस मामले को लेकर के जाएंगे तो धीरे धीरे करके 2 से 3 साल अगर इसको निकाल लिए तो सामान्य बात है कि यह केस जो है ठंडे बस्ते में चली जाएगी और घर भी मेरा बच जाएगा। दोस्तों ये बात तो तय है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अनुराग यादव मसले में न्याय मिलेगा और न्याय अनुराग यादव के पक्ष में मिलेगा, क्योंकि वह घर 932 क यानी बंजर जमीन में है। तो बंजर जमीन में है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बंजर जमीन के घर का जो अतिक्रमण हटाने में
उसमें किसी भी न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस पर जो है जरूर ये है कि आज सत्ता के पक्ष में या दबाव में कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है आज नहीं कल जो है न्यायालय के द्वारा ही लालता यादव का घर जो है गिरेगा। तो आपको क्या लगता है 10 दिसंबर की तारीख है, 10 दिसंबर को जो है जिला कलेक्टर के यहाँ से क्या आदेश होगा? बुलडोजर चलने की कार्यवाही होगी या फिर कोई तारीख लगेगी? मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।